नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक समझने जाने वाले हैं 6th चैप्टर मार्केट में, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मतलब बाजार का वर्गीकरण। अलग अलग तरीके से बाजार के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसी तरीके से कुछ हम लोग टाइप समझेंगे आज मार्केट के। वैसे मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है वो लोकेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से, किस तरह का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, किसका कंट्रोल है उसके ऊपर इसके हिसाब से, और किस तरह की कंपटीशन है वहाँ पर इसके हिसाब से होते। लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के मार्केट के बारे में समझने वाले हैं। एक है मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, सेकंड इज मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, एंड थर्ड इज मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। सो हियर वी स्टार्ट द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। सबसे पहला मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। दोस्तों, जहाँ पर कोई लोकल एरिया में चीज़ें खरीदी और बेची जाती है, बनाकर बेची जाती है, उस मार्केट को हम बोलते हैं लोकल मार्केट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे कि मिट्टी के बर्तन जो मटका बनाते हैं, ठीक है, जो पॉटर होते हैं, जो पॉट बनाते हैं, इनका मार्केट होता है वो लोकल मार्केट होता है। ये लोग अपने एरिया में वो लोग खुद अपने घर पे या खुद अपनी जो दुकान है वहाँ पर पॉट और ये सब चीज़ें बनाते हैं और फिर अपने एरिया के नज़दीक में ही कहीं जाकर बेचते हैं। वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं बेच पाते हैं। या तो आपने कभी ऐसा नहीं दिखा होगा कि ये जो मटके हैं किसी कंपनी के पूरे इंडिया में बिकते हो, नहीं, ये लोकल मार्केट होता है। तो दोस्तों, लोकल मार्केट किसको बोलते हैं? द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस। जहाँ पर बनती है वहीं पर बिकती है या उतने एरिया में कहीं पर बिकती है, उसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट। दे आर लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिव सिटी और विलेज। कोई एक शहर या गांव में ही ये मार्केट होता है, मतलब वहाँ पर ही चीज़ें खरीदी और बेची जाती है, बनाकर बेची जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट फॉर क्ले अटेंसिल्स, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसका मार्केट। दोस्तों, यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से हो रहा है? लोकेशन के हिसाब से। कि अगर मान लो कि चीज़ें बनाई और बेची सेम टू सेम जगह पर जाती है तो उसको लोकल मार्केट बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो चीज़ें बनाकर आप अगर मान लो पूरे स्टेट में बेचते हो, पूरे राज्य में बेचते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीजनल मार्केट। देखो, जैसे कि सेकंड क्या लिखा है, मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, जो इसमें 4 तरह के हैं। एक लोकल है, एक रीजनल मार्केट है, एक नेशनल मार्केट और एक इंटरनेशनल मार्केट। अब रीजनल मार्केट किसको बोलते हैं? इसको प्रादेशिक बाजार बोलते हैं कि एक प्रदेश तक फैला हुआ होता है, एक स्टेट तक। व्हेन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड टू अ रीजन और स्टेट, देन इट इज कॉल्ड रीजनल मार्केट। जब कोई भी चीज़ों की जो बिक्री है, ठीक है, कोई भी चीज़ वस्तु या सेवा की जो बिक्री है वो किसी एक राज्य में या किसी शहर में होती हो, पूरे शहर में या पूरे राज्य में, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल मार्केट, प्रादेशिक बाजार। इट मीन्स दैट द डाइवर्स मार्केट्स इन अ स्टेट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रीजनल मार्केट। मतलब अलग अलग एक शहर में बहुत सारे मार्केट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के, वो सारे रीजनल मार्केट में आते हैं। मतलब जहाँ पर सिर्फ एक शहर में या एक राज्य में ही सामान बिकता है ना, जिन चीज़ों का, उसको हम रीजनल मार्केट बोलेंगे। दीज मार्केट्स आर स्प्रेड इन वेरियस रीजन्स ऑफ अ स्टेट। अलग अलग राज्यों में ये फैला हुआ होता है मार्केट, मतलब एक ही राज्य के अंदर अलग अलग जगह फैला हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन गुजरात द मार्केट्स इन अहमदाबाद एंड वडोदरा आर रीजनल मार्केट। गुजरात में जो अहमदाबाद में है और वडोदरा में जो मार्केट है, तो अहमदाबाद का जो मार्केट है वहाँ से अगर चीज़ें गुजरात तक ही पहुँचती है, पूरे गुजरात में या पूरे अहमदाबाद में, तो उसको हम लोग रीजनल मार्केट बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिन चीज़ों की बिक्री पूरे इंडिया में होती है ना, उसको नेशनल मार्केट बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों इसका भी। फॉर एग्जाम्पल, घारी ऑफ सूरत। अब सूरत की घारी बहुत फेमस है, लेकिन उसका जो मार्केट है ना घारी का, वो सिर्फ सूरत में बहुत ज़्यादा है और सूरत के बाहर गुजरात के कई इलाके में है। लेकिन गुजरात के बाहर जाएंगे ना तो इतनी ज़्यादा घारी बिकती नहीं है वहाँ पर। समझ में आया? तो इसको रीजनल मार्केट बोलते हैं। रीजनल फिल्म्स, जैसे गुजराती फिल्म है तो गुजराती फिल्म का मार्केट गुजरात में ही है, वो गुजरात में ही देखी जाती है ज़्यादातर। साउथ में कोई गुजराती मूवी नहीं देखेगा। तो रीजनल फिल्म्स, रीजनल बुक्स, जो गुजराती बुक्स और ये सब होती है, उसका मार्केट भी रीजनल मार्केट है। मतलब जिसकी बिक्री एक प्रदेश पूर्ति या एक शहर पूर्ति, एक प्रदेश तक सीमित हो या एक शहर तक सीमित हो, उसको हम लोग रीजनल मार्केट, प्रादेशिक बाजार बोलते हैं। फिर है नेशनल मार्केट। जब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप पूरे देश में हम लोग बेचते हैं ना, ऐसी चीज़ों के मार्केट को हम बोलते हैं नेशनल मार्केट। जैसे कि बालाजी वेफर्स, जैसे कि अमूल।
अब तो धीरे धीरे अमूल इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पहुंच बनाने लगी है, लेकिन नेशनल मार्केट पहले ये पूरे देश में ही सिर्फ बेचते थे। तो व्हेन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर परचेस्ड एंड सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री देन द मार्केट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। जब गुड्स और सर्विसेज पूरे देश में खरीदे या बेचे जाते हो तो उसको नेशनल मार्केट बोलते हैं। दिस मार्केट इज स्प्रेड थ्रू आउट वेरियस स्टेट्स ऑफ नेशन। एक ही देश के अलग अलग राज्यों में ये मार्केट फैला हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे अमूल है, साड़ी मार्केट पूरे इंडिया में सूरत की साड़ी मिलती है। हिंदी नॉवेल्स बहुत फेमस भी है साड़ी है, और हिंदी नॉवेल्स पूरे इंडिया में सबको हिंदी आती है, और बॉलीवुड की जो मूवी होती है सब नेशनल मार्केट है। हाँ, अगर वो बाहर के देश में भी रिलीज़, क्योंकि अब ज़्यादातर बाहर के देश में भी रिलीज़ होती है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगी। तो दोस्तों लोकेशन के हिसाब से जितना ज़्यादा आपका मार्केट फैला हुआ होता है, स्प्रेड होता है, उतना, जैसे कि अगर लोकल एरिया में ही चीज़ें बिकती है तो लोकल मार्केट, अगर एक शहर में या स्टेट में बिकती है तो उसको बोलेंगे हम लोग रीजनल मार्केट। अगर पूरे इंडिया में अगर हम लोग बेचते हैं चीज़ें तो उस प्रोडक्ट का मार्केट हुआ नेशनल मार्केट। और अगर पूरी दुनिया में बेचते हैं, पूरी दुनिया मतलब एक से ज़्यादा देशों में अगर चीज़ें बेची जाती हो तो उसको इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल पेप्सी और कोको कोला, जैसे आईफोन, जैसे हॉलीवुड की मूवी, ये सारे जो एग्जांपल है ये इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि ये पूरे दुनिया में ये बेची जाती है, खरीदी और बेची जाती है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल मार्केट। दिस मार्केट इज एक्सटेंडेड टू वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग देशों में ये मार्केट फैला हुआ होता है। The sales and purchase in this market is generally referred to as import export। इस मार्केट में जो परचेज और सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, इंग्लिश नॉवेल्स एट्सेट्रा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको आईफोन का, पेप्सी का, कोको कोला का। ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, देयर इज अ चेंज इन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड जियोग्राफिकल एरिया। क्योंकि नई नई खोज हुई है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है धीरे धीरे, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से ये सारे जो मार्केट है इसमें बदलाव आता है। मतलब आप अपनी चीज़ों जो लोकल मार्केट में बिकती है उसको आप रीजनल मार्केट तक लेके जा सकते हो, पूरे देश तक लेके जा सकते हो, और पूरी दुनिया तक भी लेकर जा सकते हो, जैसे बालाजी वेफर्स ने किया। The same items and services can be both regional and national market simultaneously। मतलब एक ही चीज़ रीजनल मार्केट में भी बिक सकती है, और अगर आप चाहो तो एक्सपांड करके उसको पूरे देश में भी बेच सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी फैसिलिटीज़ बढ़ रही है। तो दोस्तों ये था मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ द मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। देखो दोस्तों, जहाँ पर सिर्फ होलसेल में खरीद बिक्री होती है, जैसे कालूपुर जो राइस मार्केट जिसको चोखा बाज़ार बोला जाता है, आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, खास करके पापा को पता होगा, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि कालूपुर जो मार्केट है, ठीक है, हमारे अहमदाबाद में ही कालूपुर जो मार्केट है, राइस मार्केट, चोखा मार्केट, क्या वो कौन सा मार्केट है, क्या वो होलसेल मार्केट है या रिटेल मार्केट है? वो बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है। होलसेल मार्केट में ना होलसेल में ही चीज़ें खरीदी जाती है और होलसेल में ही बेची जाती है। अगर वहाँ पर हम कोई एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी वहाँ पर जाकर परचेज नहीं कर सकते। हाँ, अगर छोटी क्वांटिटी परचेज करनी हो तो कौन सा मार्केट होता है? रिटेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट ऐसा होता है जहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में ही परचेज और सेलिंग होता है, और रिटेल मार्केट ऐसा होता है कि जहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज होता है और सेल होता है। हम जो अपनी आसपास की दुकान में जाते हैं दोस्तों, वो रिटेलर होते हैं। रिटेल मार्केट मतलब वो रिटेल मार्केट है और वो रिटेलर है, और वहाँ पर जाकर हम एक या दो क्वांटिटी में भी परचेज कर सकते हैं। तो ये था क्वांटिटी के बेस्ड में डिफरेंस मार्केट का। तो मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, द मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस एज फॉलोअर्स। फर्स्ट इज होलसेल मार्केट एंड सेकंड इज रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट, हियर द सेल्स एंड परचेज ऑफ आइटम्स इज डन ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर परचेज और सेलिंग होती है। द होलसेल ट्रेडर्स बाय द होलसेल गुड्स फ्रॉम द मार्केट एंड सेल इट टू द रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ पर होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो बल्क में सामान परचेज करते हैं, बाय द होलसेल गुड्स फ्रॉम द मार्केट एंड सेल इट टू द रिटेल ट्रेडर्स। देखो दोस्तों, होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो बल्क में सामान खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास से या तो प्रोड्यूसर के पास से, और फिर किसको बेचते हैं? हम जैसे कस्टमर्स को नहीं बेचते। रिटेल ट्रेडर्स जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनको सामान बेचते, लेकिन वो भी बल्क में ही बेचते हैं।
This way the retail traders become buyers while the wholesale traders are an important link between the buyers and the producers। क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर होलसेल मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो परचेस करने के लिए आते हैं। ये कालूपुर जो बाजार है वहाँ पर कौन जाते होंगे परचेस करने के लिए? हम लोग तो वहाँ पर परचेस नहीं कर सकते छोटी छोटी क्वांटिटी में, तो जो रिटेल दुकान वाले होते हैं ना रिटेल ट्रेडर्स, वो वहाँ पर जाकर परचेस करते हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो वो बायर्स बन गए होलसेल मार्केट में। और होलसेल मार्केट में होलसेलर जो है ना वो बेचता है, लेकिन वो किससे खरीद के बेचता है होलसेलर? तो प्रोड्यूसर से। तो होलसेल मार्केट में जो होलसेलर है ना, होलसेलर, वो दोनों के बीच में लिंक है। किसके बीच में? प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है, जो कंपनी सामान बनाती है उससे वो खरीदता है होलसेलर, और रिटेल ट्रेडर्स को बेचता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? दिस वे द रिटेल ट्रेडर्स बिकम बायर्स व्हाइल द होलसेल ट्रेडर्स आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द बायर्स, बायर्स मतलब रिटेलर्स, एंड द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है होलसेलर और रिटेलर को बेचता है। फॉर एग्जाम्पल होलसेल ग्रेन मार्केट, जैसे मैंने बोला ना कालूपुर जो चोखा बाजार है वो होलसेल मार्केट है, तो होलसेल ग्रेन मार्केट। सेकंड है रिटेल मार्केट। अब रिटेल मार्केट में रिटेलर जो है वो किससे खरीदेगा? होलसेलर से खरीदेगा, और बेचेगा किसको? हमारे जैसे कस्टमर्स को। तो रिटेलर इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन होलसेलर्स एंड कस्टमर्स। रिटेल मार्केट, द सेल्स एंड परचेज आर एट अ स्मॉल स्केल इन दिस मार्केट। बहुत स्मॉल स्केल पर यहाँ पर परचेज और सेल होता है। थस द रिटेल ट्रेडर्स बिकम एन इम्पोर्टेंट लिंक एंड प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है और सारे गुड्स और सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं। The retail traders buy the goods and services large scale and then sell them to customers on a smaller or retail scale according to their demand and needs। रिटेल ट्रेडर्स होलसेलर से लार्ज स्केल पर गुड्स और सर्विसेज परचेस करते हैं और कस्टमर्स की ज़रूरतों के हिसाब से छोटे छोटे जो भी मतलब स्मॉलर स्केल में क्या करते हैं? बेचते हैं। अगर हम होलसेल मार्केट में कोई एक क्वांटिटी लेने गए, एक साबुन या एक कुछ भी लेने गए, तो शायद वो नहीं देंगे, लेकिन रिटेलर के पास जाएंगे कि भाई एक साबुन दो, एक शैम्पू की बॉटल दो, कुछ भी हम छोटा सा भी कुछ परचेस करने जाएंगे तो रिटेलर हमें दे देगा। तो रिटेलर खुद लार्ज स्केल पर परचेस करता है, लेकिन हमें छोटे छोटे जो हमारी डिमांड है उसके हिसाब से हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको दो मार्केट समझाए, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब दोस्तों एक तीसरा जो है ना, मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, यही इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मेन कॉन्सेप्ट नहीं था, ये हमारे नॉलेज के लिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे हम लोग समझ सकें। लेकिन इकोनॉमिक्स में अब जो आगे का कॉन्सेप्ट है मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, वो आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है कि कंपटीशन के हिसाब से मार्केट के कितने टाइप्स है। और ये कंपटीशन किसके बीच में पता है दोस्तों? सेलर्स के बीच में, कि कितने सेलर्स मार्केट में है, कितने बेचने वाले हैं मार्केट में, इसके हिसाब से मार्केट के टाइप्स है। लेकिन वो आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन दो है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं ना, वो डिटेल में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ो और इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं आपको मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।